हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमीज। एएस मैथ एकेडमी में आप लोग स्वागत है। और जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और मैथमेटिक्स का क्लास 10th का पेपर्स 21 मार्च को है, तो उसी में एक्सरसाइज 1.3 जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, एक रेशनल इरेशनल नंबर प्रूव करने को आएगा। वो हर ईयर में प्रति ईयर्स आपके क्वेश्चंस आते हैं। एवरी ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आपको आते ही आते हैं। तो कैसे आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको लिखना है, प्रूव करना है, ये हम सीखते हैं। ठीक है, तो मान लो एक आता है इस टाइप का, प्रूव दैट √5। ये √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आता है, √11 भी आ सकता है। तो कैसे उसको अप्रोच लिखनी है, तो पहले लेट लिख देना है। लेट लेट ठीक है, लेट ए एंड बी, ठीक है, को प्राइम नंबर, ठीक है। या लेट इसको कर लेते हैं, इसको कर ले लेट, इसको मान लो √5 है, तो ये इसलिए प्रूव करना है। लेट √5 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर। जहां ए और बी क्या रहेगा, को प्राइम, मीन्स √5 को इक्वल कर ले ए बी, जहां ए बी क्या हमारा को प्राइम नंबर है। सबसे पहले हमने क्या कर लेंगे, जब इस प्रकार क्वेश्चन इरेशनल प्रूव करना है तो जो भी नंबर दिया उसको रेशनल प्रूव करेंगे, माने रेशनल मान लेंगे। जब रेशनल मान लेंगे तो रेशनल तब होगा जब उसकी सारी कंडीशन फुलफिल होगी। यदि कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम ये कह देंगे कि क्या है, कंट्राडिक्शन है, इसलिए कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए क्या होगा, इरेशनल। तो सबसे पहले क्या मानना है आपको कि √5 गिवन है, तो √7 गिवन है, तो कुछ भी गिवन है तो हम क्या बोल देंगे, इसको रेशनल मान लिया। ठीक, और रेशनल क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में लिखा हो, या A/B को, बी क्या है, नॉट जीरो। क्या होनी चाहिए, जो भी डिनोमिनेटर है जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, तो बी जीरो नहीं होगा। और ए और बी, ए एंड बी आर क्या होगा, को प्राइम नंबर। क्या होगा, राइट, को प्राइम नंबर होगा। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब इन दोनों का HCF, ए एंड बी का सेकंड फॉर्म में कर सकते हैं। HCF क्या होगा हमारा, 1 होना चाहिए। ठीक, को प्राइम नंबर्स। अब यदि बोथ साइड स्क्वायर कर दे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये √5 को स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल किया जाएगा 5, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ये कि यदि यदि 5 के इसको ये भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5। मीन्स ये कि यदि बी ए, ये क्या है, ये तो को प्राइम नंबर है। ठीक है, ए, तो ए और बी, ए और बी यदि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यदि ए स्क्वायर ऐसा नंबर जिसको डिविजिबल कर रहा है 5, ठीक है, करेगा, क्योंकि इसके इक्वल क्या, डिविजिबल बाय 5, देन हम कह सकते हैं शो ए इज डिविजिबल बाय 5। यदि ए स्क्वायर कोई नंबर है, वो यदि डिवाइड कर रहे हैं 5 से, डिविजिबल हो जा रहा है, तो ए वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी हमारी, डिवाइड होगी। कैसे, जैसे हमारा ये 25 है, ठीक है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, ये 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यदि 5 से डिवाइड हो रही है, ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये ए की वैल्यू क्या है, 5, ए भी 5 से डिवाइड होगा। सेम यही प्रोसेस हम लिखना है। ठीक, अब हम क्या कर दिए, अब ए स्क्वायर की क्या लिखे, इसको 5b, तो ए इक्वल टू हम इधर रख ले 5k, कोई वैल्यू रख दे, ए इक्वल टू 5k, तो ए की वैल्यू पे यहां पुट कर दे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको क्रॉस कर लिए 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जब क्या होगा 5k का स्क्वायर, क्या होगा 5k का स्क्वायर। ठीक है, के, अब के कोई इंटीजर है, ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये बी स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 5b स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25k स्क्वायर। ठीक है, 25k, या ए इक्वल टू 5b मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 से 5 क्या हो गया,
कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ये 5k स्क्वायर। मीन्स यदि हमारा के स्क्वायर, यदि बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर इज सिमिलरली ऐसे लिखना है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, शो बी इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, बी डिविजिबल है। एंड देन हमको क्या करना है कि अब हमको क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर, अब ए एंड बी, ए और बी का कॉमन फैक्टर बन रहा है, ए इक्वल टू क्या हमारा, ए इक्वल टू क्या आ रहा है 5 बी स्क्वायर, इसमें 5 है, और बी इक्वल टू भी क्या आ रहा है 5k स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू में भी 5 है और बी की वैल्यू में भी क्या है 5 है। तो ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम मीन्स नॉट को प्राइम नहीं है, मीन्स 5 इज कॉमन फैक्टर। ऐसे कर देंगे, क्या हो गया, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नहीं है, ठीक है, तो क्या है 5 क्यों है, बिकॉज यहां लिख सकते हो, बिकॉज 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। देखिए क्योंकि ए में भी 5 है और बी की वैल्यू में भी क्या आ गया 5 है, एक कॉमन फैक्टर आ गया। मीन्स ये कि हम जब इस नंबर को क्या मान लिए, रैशनल मान लिए, तो रेशनल जब माने तो रेशनल जब तभी होगा जब ए एंड बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब को प्राइम होगा। तो यहाँ पे आ गया कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए नॉट को प्राइम है, को प्राइम नहीं है, इसलिए जो भी हम माने दैट, so that this is a contradiction, this is a show that contradiction, this क्या होगा, so that contradiction fact मतलब ये कि जो चीजें हमने माना, जो चीजें हमने लेट किया, उसका क्या है जस्ट अपोजिट चीजें आ रही है। कंट्राडिक्शन मतलब जस्ट जो हमने माना उसका जस्ट अपोजिट चीजें आ रही है, तो हमने क्या होगा, सो दैट कंट्राडिक्शन फैक्ट, तो दिस √5 शो, या लिख सकते हो हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर क्यों है, ठीक है। सबसे पहले हमने किया क्या है, सबसे पहले लेट कर लेना है, कंडीशन जो होनी चाहिए कंडीशंस के हम इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे। यदि कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हम लिखेंगे क्या है, कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्ट फैक्ट है, मतलब जो भी हम माने उसका जस्ट अपोजिट है। तो जस्ट अपोजिट है मींस वो चीजें नहीं है, तो जब रेशनल हाई नहीं है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल है ही नहीं तो क्या होगा, इरेशनल होगा। सेम सिमिलरली इस टाइप के भी प्रूफ करने को आ सकता है, ठीक है। ये 2 नंबर का एवरी ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में आता है, तो बी केयरफुली प्रैक्टिस इट, किस तरह आपको रिप्रेजेंट करना है तो फुल नंबर मिलेगी। तो देखो प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही करना है, लेट हमें कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही प्रूफ इसको भी लेट कर लेना, लेट 3 + 2 √5 क्या हो गया, रेशनल नंबर इज, ठीक है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। और जब भी ये 3 + 2 √5 हम फॉर्म मान लेंगे वो ये भाई बी, मतलब पी अपन क्यू भी मान सकते हो, पी एंड क्यू भी लेट कर सकते हो। तो बी नॉट 0, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और ए एंड बी आर को प्राइम कर लेना या एस सी एफ फोन कर लेना, दोनों बात सिमिलरली है, ठीक राइट। अगेन इसको 2 √5 a/b, ये प्लस तो -3, ठीक है, लेफ्ट टू राइट गया -3, एंड अगेंस्ट √5 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a/b -3, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। अब क्या हो गया,
जब भी ए एंड बी क्या हमारा, ये क्या है, ए एंड बी क्या है, इंटीजर है। यहां भी ए बी क्या है हमारा, यहां भी लिख लो ए बी क्या है हमारा, ये भी को प्राइम होना चाहिए, लेकिन है क्या हमारा, इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ इंटीजर है। आप देखिए जब भी हमारा ये इंटीजर क्या होगा, ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर आएगा, और ये 2 से क्या है, डिविजिबल भी है। ठीक है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो क्या है ये हमारा क्या आ गया, फॉर्म है इंटीजर का। तो ये क्या होगा, जो भी √5 है, जो भी हम माने हैं, तो बोलेंगे दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जब ये क्या होगा, √5 क्या है हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है, क्या, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, शो दिस इज contradiction, contradict fact, contradict fact, क्या फैक्ट है, contradict fact, hence √5 is irrational number, रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है, √5 इज अ रेशनल नंबर। आज जब रेशनल नंबर में हम कुछ भी ऐड करें तो क्या हो गया, हेंस ये कह लो, या 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं therefore 3 + √5 205 is also इरेशनल नंबर, क्योंकि यदि कोई इरेशनल नंबर आ गया, उस इरेशनल नंबर में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही आता है। तो मींस ये एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं कि जो भी एजम्पशन हमने माना वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कर सकते हो ना, एजम्पशन इज, यहां लिख सकते हो रॉन्ग, जो भी एजम्पशन है वो क्या हो गया, हमारी रॉन्ग हो गई, इसलिए √5 क्या है हमारा 5, एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन क्या था हमारा, एजम्पशन था √5 इज क्या होगा, रेशनल होगा, जबकि क्या आ गया हमारा ये, हेंस इरेशनल आ गया। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया, जब ये रेशनल हो गया तो ये भी इरेशनल होगा। ऐसे ही क्या करना होगा, सॉल्व करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, 3 फॉर्म में आएंगे, या डायरेक्टली √2 या √5 या 7 रहेगा, एक प्लस माइनस के साथ रहेगा, या आपको फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो फिर इसमें भी वही करना है, लेट 1 अपॉन √2 इज अ रेशनल नंबर, 1/√2 इक्वल टू 1/b, सॉरी a अपॉन b, a एंड b क्या हमारा आर इंटीजर, क्या इंटीजर है। ठीक है, और ए एंड बी क्या होना चाहिए हमारा, को प्राइम, क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक, ये इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन √2, ठीक है, इसको हम यदि हम स्क्वायर कर लें या जस्ट ऐसे कर ले, इसको b अपॉन बी, इसको √2 करने के लिए ऊपर, इसको अगर इनवर्स में कर देगा जाएगा b/, हो जाएगा। इसको इनवर्स कर दे क्या हो जाएगा, इसको इनवर्स कर दे, इस टाइप में एक लाइन सेंड कर लो, 1 अपॉन 1/2, इसको भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन a/b, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2, ये क्या चल जाएगा और ये इक्वल टू b/a। ठीक है, ये फॉर्म बनेगा b/a। ठीक है, और बी ए भी क्या है, इंटीजर है, ए भी क्या है हमारा को प्राइम है। ठीक, तो ये क्या, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, ए एंड बी क्या हो गया हमारा, क्या है, आर इंटीजर है, क्या है, ए बी और इंटीजर है। और जब ए बी इंटीजर है तो ये कौन सा फॉर्म होना चाहिए हमको, जो भी हमने इसको क्या माना है, फॉर्म क्या होना चाहिए, ए अपॉन बी, बी अपॉन ए है फॉर्म में, ये नहीं है। जब बी अपॉन फॉर्म में नहीं है ये,
तो हम क्या कर सकते हैं, एजप्शन इज फॉल्स विच, कौन सा एजप्शन था, विच अंडर रूट 2 इज, ये मान लो 1/√2 इज रेशनल। क्या है, हम जो एजप्शन किया था 1/2 इज क्या है, रेशनल एजप्शन किया था, वो क्या है, एजप्शन इज फॉल है, मतलब जो भी एजप्शन क्या फॉल है, बाई सो कंट्राडिक्ट फैक्ट, क्या है हमारा, कंट्राडिक्ट फैक्ट है, एजप्शन हमारा फॉल्स हो गया, क्यों हो गया, कि इसको हमने रेशनल माना था, और रेशनल के लिए क्या होना हमको P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट फैक्ट हो गया। कंट्राडिक्ट फैक्ट मतलब जो हमने माना उसका जस्ट अपोजिट हो गया, हेंस √2, अतः जब क्या हो गया, उल्टा हो गया, तो रेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इरेशनल होगा, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर क्या देयरफॉर 1/2 इज इरेशनल नंबर। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं इतनी लाइंस। एक इसमें से कोई 3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 में, इन 3 में से इस टाइप के ही डिजिट चेंज होकर आएगा, आपको इसको करके जाइएगा, 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में 1.4 में। कुछ अब 1.4 में इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इसमें बताना है कि ये रेशनल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटर रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग कैसे है। तो हम सबसे पहले जब चैप्टर्स को स्टार्ट किए थे पार्ट फर्स्ट में, आपको बताए थे कि जब भी डिनोमिनेटर, क्या देखना है हमारा, डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर होता है, ये क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर में क्या देखना है आपको, डिनोमिनेटर्स में यदि 2 के पावर m या 5 के पावर bm, मीन्स 2 के पावर कोई फॉर्म हो, पावर में एक्सपोनेंट हो, 2 के पावर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, या 5 के पावर में भी 2 हो, 3, 4, 5 समथिंग कुछ भी हो, कोई भी हमारा नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, या 2 के पावर भी इंटू 5 के पावर में भी, ये 3 कंडीशन, एक कंडीशन 2 and 3, ये तीनों कंडीशन यदि डिनोमिनेटर में फॉलो कर रहा है, तो हम we can see that this fraction is a terminated, this fraction is a terminating, ठीक है, terminating, otherwise this fraction is not terminating, we can हम से डेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस को हमको सेटिस्फाई करनी हो, ठीक है। सबसे पहले हमको ये देखना कि यदि न्यूमिनेटर्स में यदि प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर, पहला कंडीशन प्राइम नंबर, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्राइम नंबर है तो न्यूमरेटर को देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको करना है। यदि प्राइम नंबर्स है तो प्राइम नंबर में जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो ये देखना है, मींस ये कि क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है, मतलब इसका भी फैक्टराइजेशन यदि हो रहा है तो इसका भी फैक्टराइजेशन करके यदि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर यदि सिंपलेस्ट हो रहा है तो सिंपलेस्ट करने के बाद वैल्यू को चेक करनी है। कब करनी है, सिंपलेस्ट करने के बाद। बहुत ध्यान समझना है कि यदि हो सकता है कि यहाँ पे कोई नंबर दिया है और यहाँ पे कोई फैक्टर दिया, इसका फैक्टर करेंगे और इसका भी फैक्टर करेंगे, और उसके बाद यदि सिंपलेस्ट होता है तो सबसे पहले हम सिंपलेस्ट करेंगे, और सिंपलेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट कर लेंगे, देन अगेन टाइम हम ये रूल्स को फॉलो कराएंगे, और रूल पे यदि अप्लाई हो रहा है तो टर्मिनेटिंग कहेंगे, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे। जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे ये 13 है, ठीक है, तो 13 है तो हमको चेक करना है 3125 को। देखिए यहाँ 3125, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे 5 से, 5 6 30, 5 2 से 10 और 5 5 से 25, 5 से करेंगे तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 25, फिर 5 से करेंगे 5 2 10, 5 फिर 25 एंड अगेन 5, कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। मीन्स ये इसको 13/5 के पावर 5 लिख सकते हैं।
आप ये देखेंगे क्या ये 5 ऊपर न्यूमिनेटर में है, नहीं है, मतलब कोई सिंपलेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे में प्राइम नंबर है। सेम प्राइम नंबर नहीं, अलग डिफरेंट प्राइम नंबर, तो डिफरेंट प्राइम नंबर है या डिफरेंट नंबर है तो कोई सिंपलेस्ट नहीं होगा। तो आप इस पे रूल अप्लाई करेंगे। अब रूल्स पे चलेंगे तो क्या रूल्स में देखेंगे 5 की पावर है कि नहीं, एक्सपोनेंट में है, मतलब ये 5 की पावर ही है, मतलब ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ये क्या होगी, फॉलो हो गई। मीन्स कह सकते हैं कि क्या ये रूल्स जो भी हमारा फॉर्म ये 5/m होना चाहिए, ये रूल फॉलो कर दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लिखेंगे दिस एक्सप्रेशंस इज 5/m is follow that we can say that this fraction is a terminative। ठीक, राइट। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे। अब 17 का क्या होगा, 17 कोई फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर है, और 8 का क्या होगा 2 के पावर 3। ठीक, अब हम देखेंगे क्या बोले ना कि दोनों के क्या ये सिंपलेस्ट है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट है क्योंकि प्राइम नंबर है, ये अलग प्राइम नंबर से। ठीक है, कोई डिविजिबल नहीं है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट है। तो जब सिंपलेस्ट है तो अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर्स में क्या होना चाहिए, 2 के पावर एम्स, ये क्या हो गया 2 के पावर एम्स वाली क्या होगी, रूल्स फॉलो हो गई। देन वी कैन से दैट कौन सा फ्रैक्शन हो गया, टर्मिनेटेड। देन वी कैन से दैट दिस फ्रैक्शन इज ए टर्मिनेटेड, क्यों, क्योंकि फॉर्म 2 के पावर एम अप्लाई हो गई। ठीक है, अगेन आप 64 है, 64 का तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट हम 4 पहले इसको करेंगे 455, क्योंकि हम इससे हम देखेंगे सिंपलेस्ट हो रहा है कि नहीं, इसमें मिल रहा है कि नहीं फैक्टर। अब 4 5 को क्या करेंगे, हम 3 से करते हैं, 5 लास्ट यूनिट डिजिट क्या, सॉरी यूनिट डिजिट यदि 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, तो 3 से भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 1 से 3 3 5 से 50, लेकिन नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 5 से, 5 9 से 45। ठीक है, पहले 5 से अप्लाई कर सकते हो, 5 9 से 45, 5 1 से 5। ठीक है, अब 91 है, ये किससे कटेगा, 7 से, 7 से करोगे 7 1 से 7, 7 3 से 21, ये 30। मीन्स इसका फैक्टर 64 और ये क्या गया 5 7 एंड 30। अब देखो यदि 64 का फैक्टर क्या होता है, ये ऑलरेडी फैक्टर किसका है, 2 के पावर्स का है, कितना है 6, 2 2 जो 4 8 16 32 और 35। देखो 64 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 2 जो 4 8 16 32 एंड 64, ये 2 के पावर 6 क्या होगा, 2 के पावर 6 ये हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 6। तो क्या 2 के पावर 6, ये देखो आपको मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मींस ये कि हमको ऑलवेज चेक करना है केवल डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर। आप कहेंगे 2 के पावर 6 तो यहाँ मिल गया, तो यहाँ पे आप नहीं देखो, इसको देखोगे लगा दोगे टर्मिनेटिंग, नो, केवल और केवल डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमिनेटर को नहीं देखना है। मतलब इसका कोई फैक्टर, इसलिए हम फैक्टर करके बताया कि इसको फैक्टर करके देखें क्या सिंपलेस्ट होता है, क्या सिंपलेस्ट हो नहीं रहा, 2 के पावर में है, आइए क्या होगा डिनोमिनेटर को ही देखना है। तो डिनोमिनेटर क्या फैक्टर क्या है, नॉट फॉलो, क्या नहीं फॉलो हो रहा है, एक्सप्रेशन 2 के पावर m या 2 के 5 के पावर m या 2 के पावर m एंड 5 के पावर m, ये तीनों रूल में से कोई रूल्स क्या हो रही है, नहीं नॉट फॉलो हो रही है, इसलिए हम ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, बिना डिवाइड किया बता नहीं। अब 15 का यदि हम 15 का फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू 5, ठीक है 3 इंटू 5 होगा। ठीक है, और देखो यहाँ 16 है, तो 16 का कितना होता है 2 2 से 4 4 2 से 8 8 2 से 16, मतलब क्या हो गया 2 के पावर 4। ठीक है, राइट। अब यहाँ क्या बचा 20, मतलब 100, क्या हुआ हमारा 20 मीन्स 100 हुई। 100 मीन्स क्या होता है, 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, मतलब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, और 10 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हो गया 10 100, क्या हो गया 100 मतलब 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को क्या लिखते हैं 2 इंटू 5, 10 होता है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, मतलब इसको और सिंपलेस्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 3 इंटू 5, ठीक, ये हो गया 2 के पावर 4, ये हो गया 2 के पावर 2 एंड 5 के पावर 2, राइट। तो ये क्या हो गया 5 के पावर 2 से 5 और क्या हो कैंसिल, ये क्या आ गया 3 के पावर 3, ये 2 के पावर क्या हो गया 6,
और इंटू 5, ये फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बना है? 2 के पावर m एंड 5 के पावर m वाले में। मीन्स ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा हमारा? फॉर्म अप्लाई हो गया। ये वाला 2 के पावर 5 क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। राइट नाउ दिस ये प्राइम नंबर 29 फ्रैक्शन नहीं होगा। ये 7 क्या होगा? 49 49 7 का क्यूब है। क्या ये 7 का क्यूब है? अब बताइए 7 का क्यूब फैक्टर बन रहा है तो क्या इन तीनों में रूल्स में आ रहा है? नहीं, नॉट फॉलो। इसलिए क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया हमारा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। आगे देखिए इसका, ये तो फैक्टर बना हुआ है 23 प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो यहां देखना है ये 2 के पावर में 5 के पावर में। ये क्या लिखा है? कौन सा फॉर्म एक्सप्रेशन हो रहा है? 2 के पावर m इंटू 5 को m। ये क्या कर गया? फॉलो कर गया। अच्छा फॉलो कर गया तो क्या कह सकते हैं इसको? टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? ठीक है, टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसका देखेंगे। इसमें देखो ये 2 के पावर r है, इसमें अवेलेबल है। क्या है? 2 के पावर 2 आल्सो अवेलेबल, बट 5 के पावर 7 आल्सो अवेलेबल। देखिए 2 के पावर चाहिए या 5 के पावर चाहिए? ये 2 के पावर में भी है और 5 के पावर में भी है। ठीक है, 5 के पावर में भी है, बट या इन दोनों को चाहिए। दोनों पावर तो मिल गए, लेकिन 7 हमको किसी इन तीनों कंडीशन में नहीं आता है, तो 7 भी अवेलेबल है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा। ये नहीं कि ये दोनों कंडीशन में यदि फॉलो हो रहा है, देखो यही होना चाहिए। चाहे ये सिंगल हो तो हो जाएगा, सिंगल हो तो, या दो ही आए तो ही होगा। तीसरा अवेलेबल है कोई होगा तो प्राइम नंबर इन दोनों के हिसाब में पावर में, तो फिर टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए दोनों होने के साथ साथ ये देखिए, दोनों देख लिए कि दोनों है और तुरंत बोल दिए टर्मिनेटिंग है। नो, उसके साथ यदि कोई और प्राइम नंबर है तो भी टर्मिनेट नहीं होगा। बहुत ध्यान देना, एक नंबर के लिए भी आपको पढ़ जाना पड़ेगा। ठीक, अब सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे क्या 6/15 है। अब इसको देखते हैं 6/15 को। ठीक है, 6/15 भी टर्मिनेटिंग ही नहीं, इसका भी हम फैक्टर कर लेंगे 2/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहोगे अरे ये 15 को कर दोगे 3/5, 5 देख लोगे। देखो इसको डायरेक्टली यहाँ 6 कर दोगे, आप नहीं देखोगे तो 3/5 कर लीजिए। यदि 3/5 कर लेते तो क्या होता है? ये 5 है, 3 अलग आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बट ऊपर भी फैक्टर चेक करना है, इस कंडीशन में भी आएगा। सारे टाइप ही क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 3 × 5। अब क्या हो गया? 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। ये जो अब सिंपलेस्ट फॉर्म बचा है वो क्या बचा है? ये, इसलिए बोले सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद ये रूल्स अप्लाई करना है। ठीक है, ये 2/5 आ गया। अब ये क्या एक्सप्रेशन जो होता है 5 के पावर m वाला, ये अप्लाई हो गया उससे, देन वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेट। ठीक है, राइट। अब सेकंड देखिए, अब इसका देखिए 35/50। 35 में क्या होता है? 5 × 7। सिंपल है। इसका क्या होगा? 2, 5 का स्क्वायर। ठीक है, राइट। 5 का स्क्वायर 25 दूना का 50। ठीक है, 5 स्क्वायर से कैंसिल, ये क्या आ गया? 7। अब ये बच गया 2 × 5। ठीक है, ये सिंपलेस्ट करके देखना है कि 2 के पावर और 5 के पावर, ये कौन सा एक्सप्रेशन फॉलो हुआ? 2 के पावर m × 5 के पावर m। ये वाला रूल्स क्या अप्लाई हो गया। देन सी क्या कर देंगे? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब लास्ट ये बचा था, इसको हम क्या करेंगे? 77 क्या होता है? 7 × 11, 7 × 11। और इसका फैक्टर क्या हो गया? 210 का फैक्टर नहीं करना, 21 करना है। 21 का फैक्टर क्या होता है? 3 × 7। अब क्या बता? 10 10 में मीन्स 10, और 10 मीन्स क्या होता है हमारा? 2 × 5, 2 × 5। अब देखो बहुत ध्यान से, 7 से 7 क्या हो गया हमारा? कैंसल। डेट कैंसल तो हो गया, बट 11/3 × 2 × 5। अब इसमें भी कंट्राडिक्शन है। अभी देखिए क्या है, क्या कि अभी हमको रूल्स क्या है जो सेम ये अप्लाई, इसमें 2 के पावर भी है और 5 के पावर भी है। तो देखो अगर यार 2 तो आ ही रहा है, 5 तो आ ही रहा है, 2 कम्स एंड 5 कम्स, तो देन तुरंत क्लिक नहीं कर देना है दिस इज टर्मिनेटिंग। नो, क्योंकि 2 भी है, 5 भी है, साथ साथ ये भी है 3 के पावर 3 भी है, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंटी। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आएंगे, देख लेते हैं। अब इसी प्रकार में एक क्वेश्चंस आता है, इसका सेकंड क्वेश्चन 1.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का सारे ये
ठीक है। सेकंड में क्या क्वेश्चन आएगा कि आपको करके दिखाने हैं कि ये क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करके दिखाना है आपको कि ये टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल के बाद है। टर्मिनेटिंग वाला बताना है कि कितने डेसिमल के बाद है। तो टर्मिनेटिंग कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग हुआ, तो इसको करके हमको डिवाइड करके बताने हैं। क्या बताना है हमको, डिवाइड करके बताने हैं, जो हम बताते हैं। जैसे कैसे डिवाइड, तो डिवाइड तो सबको आती है, नहीं आती तो सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। हमको 13 को डिवाइड करता है, 13 को डिवाइड करना है किससे, 3125। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। बोला कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में है उसी क्वेश्चन को इसमें डिवाइड करके आपको डेसिमल में एक्सपेंशन बताओ कहां जाकर टर्मिनेट हो रहा है। ये क्या है, ये कौन सा वाली, टर्मिनेटिंग वाली है। अब टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग को हमको चेक करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग क्या है, इससे डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हमके, 0 पॉइंट लगाएंगे। जैसे पॉइंट लगाएंगे 1 0, जैसे 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, अब फिर 1 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 13,000 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, पॉइंट से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। बहुत ध्यान समझना ये सब। पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 आएगा, देन 1 0, देन 1 0 कम्स, फिर 0, फिर टेक लेकर लेंगे 1 0, ठीक है। देन अगेन अब डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में आएगा, देखो 30,000 है, अप्रॉक्स में लेके चलेंगे। आप देखिए 3000 है, 105 को हटाओ, 125 को हटाओ, 334 से कितना होता है 12, मतलब कितना हो गया 12,000, कितना हो गया 12,000। अब 125 तो 4 टाइम में करेंगे तो कितना होगा 400, और 125 मतलब 400, मतलब कितना हो गया 12,500, कितना हो गया 12,500 हो गया। समझ में आ रही, 3 4 जा 12,000, 125 में 400 कितना होता है, 125 इंटू 4 500, क्या हो गया 12,500, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 0, ये 10 में से 5, ये क्या हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कितने टाइम में आया हमारा ये 4 टाइम में, तो 4 लिख दिया, ठीक है। अब करेंगे, अब 0 ऑटोमेटिकली 1 0 आएगा तो कितना होगा 5,000 में, तो 1 टाइम्स में जाएगा। इससे लेस है तो क्या होगा, इससे लेस है 1 टाइम में 2 टाइम्स करेंगे डायरेक्टली 6,000 का प्लस में जाएगा, तो उससे कमी होनी चाहिए, या तो वही नंबर आ जाए या उससे कम। तो 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, 9 में से 1 8, और 4 में से 3 1, ठीक है। ये अब अगेन टाइम एक 0 आएगा क्योंकि ये लेस है। अब 0 का देखिए कितने टाइम्स में आ रहा है, तो ये देखेंगे, देखिए 18 है ना, 18,000 है, आइए कितना है अप्रोक्सीमेट 3,000, 3 6 से कितना होता है 18, मतलब 6 टाइम पढ़े तो क्या आ गया 18,000 आ गया। अब 125 है, 125 को यदि 6 से करेंगे तो कितना आएगा, एक वो भी नहीं आ रहा था 100 ले लो, 100 में 6 करेंगे 600 आ गया। अब 25 में 25 में 6 करेंगे तो कितना आता है 150, 150 मतलब कितना आ गया 18,000, फिर आ गया 600 मतलब 600, 150 कितना हो गया 750, मतलब 18,750 विदाउट मल्टीप्लिकेशन करके हम कर सकते हैं, आ गया 6, ठीक है। ऐसे आप टाइम को बचाएंगे और ये मेमोराइज करके भी क्वेश्चन करें ताकि आपको लेवल वो क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, इंप्रूव हो जाए, ठीक है। 0 मतलब क्या लगाते हैं क्रॉस, क्या हो, कोई रिमाइंडर नहीं बच गया, ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, इस तरह के टर्मिनेटिंग। इस प्रकार की क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, और क्वेश्चन नंबर 3 में किस प्रकार क्वेश्चन है वो करके दिखा रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज का और इस रियल नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज अभी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, और अपने ग्रुप में ज्यादा शेयर करें, साथ मिलकर पढ़ें। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। फाइंड आउट द रेशनल इरेशनल। सबसे पहले आपको क्या हो, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिस क्राइटेरिया आपको बता दी गई है, किसको बोलेंगे रेशनल, किसको बोलेंगे इरेशनल। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पहले बताया, लेकिन क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी में दे रखे तो आपको भी करवा दे रहे हैं। देखो जब भी क्या है, ये 2-3 तरीके हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, क्या होता है याद करोगे, टर्मिनेटिंग जो होता है वो ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह से, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या कहलाता है रेशनल, बहुत ध्यान से, रेशनल
और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही इरेशनल होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो रही है तो इरेशनल नहीं, रेशनल कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही इरेशनल कहलाएगा। जस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 43.1234566। ये क्या हो गया? लास्ट में जाकर टर्मिनेट हो गया। जैसे ही लास्ट में टर्मिनेट हो गया, हम क्या बोले? जो टर्मिनेटिंग है वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर। 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा इससे, 1 मार्क्स का। और जो इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या है? 0.120120012000। जैसे हम डिविजिबल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं डेसिमल को, वैसे ही अलग अलग डिफरेंट डिजिट आ रही हैं। और मींस ये डिफरेंट टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेट तो है, बस क्या हो रही है? ये एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रही है, मतलब रिकरिंग नहीं हो रही है। मींस कौन सी कंडीशन आ गई? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या हो रही है? रिकरिंग भी है। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, बट क्या होगी? रिकरिंग। ये जो कि क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है। क्या है? रिकरिंग नहीं है। रिकरिंग मतलब ये, रिकरिंग मतलब एक ही नंबर, जैसे नंबर हो 0.123, फिर 123 123, ये नंबर बार बार ये रिपीट हो रहा है। चाहे 0 पॉइंट ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा रिकरिंग। लेकिन ये रिकरिंग नहीं हो रही है। जैसे डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग डिजिट्स आ रही हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो रही है? नॉन रिकरिंग आ रही है। क्या रही है? कौन सा कंडीशन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी, क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब इसमें देखिए 43.1234689, सेम क्वेश्चन। ये क्या है हमारा? ये रिपीटिंग है। ये बता रहा है कि रिपीटिंग है, ये इसमें नहीं है। ये 43 पॉइंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 8 9 मीन्स क्या है? ये बार है। इस पे बार है मतलब क्या? ये नंबर बार बार क्या रिपीट हो रहा है। जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 9 है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप के फिर ये चलता जा रहा है। मीन्स ये बार है, मतलब क्या हो गया हमारा? यही नंबर अगेन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और जब अगेन टाइम रिपीट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या होगा? रिपीट हो रही है यही नंबर, तो क्या कहलाएगा? रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको बता दें क्या कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। कैसी वीडियो आपको लगी प्लीज कमेंट में लिखकर, और वीडियो को लाइक और चैनल्स को खूब प्यार दें। आपका ये चैनल्स में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में, पोलिनोमियल्स के साथ।